हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है वियतनाम की पीस ऑफ अमेरिकाज इंडो पैसिफिक पजल। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इसका टॉपिक है बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। टॉपिक से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड वियतनाम और यूएस का जो रिलेशनशिप है। अब वो इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रिलेशनशिप हो गया है, पहले से और बेहतर, वन स्टेप अहेड हो गया है। तो इस और क्या रीज़न है यूएस इंडो पैसिफिक कंट्री से अपना रिलेशन बना रहा है, और अभी वियतनाम से क्यों बनाया, क्यों उसने अपना रिलेशन और बेहतर किया, क्या पास्ट हिस्ट्री रही है वियतनाम की कोल्ड वॉर इरा में, और क्या रीज़न था वियतनाम यूएस के साथ रिलेशनशिप कर लिया। इसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इंटरनेशनल रिलेशन में टर्न अराउंड बहुत कॉमन है, क्योंकि क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है और रियलिटी क्या होती है, एकदम से स्विच हो जाते हैं लोग, क्योंकि सबको अपना फ़ायदा दिखता है। अगर स्टैंडर्ड देखें या अर्जेंसी देखें या किसी का चेंज होता हुआ फेज देखें, रिलेशन जिस तरीके से यूएस और वियतनाम का रहा है कोल्ड वॉर से अब तक, वो काफ़ी रिमार्केबल रहा है। सितंबर 10 जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम सेंट्रल कमेटी नगुएन फू ट्रोंग, इन्होंने क्या किया, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मीटिंग किया वियतनाम में। और जब मिस्टर बाइडेन विजिट किए वियतनाम, और एक नया फेज आया बायलैटरल रिलेशनशिप का दोनों कंट्रीज के बीच, और इस मीटिंग में दोनों कंट्री का जो रिलेशन है वो एलिवेट हो गया, और अब यूएस वियतनाम का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन गई है। और पहले यूएस वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप थी, अब एक वर्ड और ऐड हो गया है, मतलब और बेहतर रिलेशन हो गया स्ट्रैटेजिक। और पहले स्ट्रैटेजिक नहीं था, और ये पहले सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप रिलेशन था, और ये साइन हुआ था 2013 में बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम ट्रोंग टांग सैंग एंड यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा। क्या कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी लेगेसी रही है। अगर कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री देखें यूएस इन्वॉल्वमेंट का वियतनाम के अंदर कोल्ड वॉर के टाइम पर, तो इस तरीके से जो एलिवेशन हुआ है दोनों कंट्रीज का रिलेशन, रिमार्केबल स्टेप है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का रिलेशन अब पहले से और बेहतर हो गया है। वियतनाम क्यों स्ट्रैटेजिकली रुका हुआ था, अपने आप को रोका हुआ था, और क्या मोटिवेशन आ गया कि उसने अपना रिलेशनशिप यूएस के साथ बेहतर कर लिया। अगर हम देखें, इस बात को समझें, सिंस 2013, उसके पहले नहीं, वियतनाम ने रिजर्व करके रखा था अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यूएस के साथ। कॉन्टेम्पररी या हिस्टोरिकल दोनों ही इसका रेलिवेंस है। पहला रीजन ऐसा देख सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, और वो क्या कर रहा है, पैसिफिक पे अपनी असर्टिवनेस दिखा रहा है, और ये क्लियरली नोटिसेबल है कि वियतनाम जो है वो वाटर के आसपास है, वाटर उसकी सराउंडिंग में है, और साउथ चाइना सी है, वहां पर भी चाइना अपनी असर्टिवनेस दिखा रहा है। तो इस वजह से वियतनाम घबरा कर एक ग्रेट पावर एंगेजमेंट कर लिया यूएस के साथ। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जिस तरीके से वियतनाम की लेगेसी रही है, हिस्ट्री रही है यूएस के साथ, जो जिस तरह से रिलेशन रहा है दोनों कंट्रीज का वियतनाम वॉर के टाइम पर, जब एक्सिस रिलेशनशिप में था वियतनाम कम्युनिस्ट स्टेट के साथ, चाइना एंड सोवियत यूनियन, और फाइनली उसने एक ट्रीटी किया था, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद सोवियत यूनियन 1978 में, और ये सब मिलकर एक डायरेक्शन दिया था जो यूएस के इंटरेस्ट के काफी अगेंस्ट था, क्योंकि यूएस कम्युनिस्ट स्टेट की हमेशा से अगेंस्ट रही है। अगर कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी लेगेसी देखें तो यही रीजन रहा है वियतनाम आ गया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, और इसके पहले इसने 4 कंट्री के साथ ऐसा रिलेशन बनाया हुआ है, वो है चाइना, रशिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया। इस साल 50th एनिवर्सरी है पेरिस पीस अकॉर्ड की, जो वियतनाम वॉर के टाइम पे
साइन हुआ था जब एंड हुआ था वियतनाम वॉर का 1973 में। काफी बात चल रही है कि वियतनाम का जो रिलेशन है यूएस के साथ लंबे टाइम से बेहतर था रिलेशन, लेकिन एलिवेशन इतना पहले नहीं था। अगर मिस्टर बाइडेन का देखें कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी में वो वियतनाम को क्यों काउंट में ले रहा है कि यूएस लीडिंग रीजनल पार्टनर बनना चाह रहा है इंडो पैसिफिक में। वियतनाम 10th लार्जेस्ट गुड ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस का। 2020 में टोटल वैल्यू टर्म में अगर देखें तो जिस तरीके से ट्रेड हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज में यूएस और वियतनाम के बीच, तो उसका अमाउंट अप्रोक्सीमेटली $92.2 बिलियन है और 2022 में एक्सीड कर गया $138 बिलियन। तो एक ह्यूज इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक ह्यूज इंक्रीमेंट हुआ है। मई 2022 में अगर देखें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF लॉन्च किया था यूएस ने और वियतनाम उसका फाउंडिंग मेंबर था और भी 13 कंट्रीज थे जिन्होंने रिवाइव किया था वॉशिंगटन इकोनॉमिक डायनामिज्म एशिया पैसिफिक में। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इतनी जल्दबाजी दिखा दिया स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बनाने के लिए वियतनाम में? यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन विजिट किए वियतनाम। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस वियतनाम विजिट की। 2021 में इन लोगों ने विजिट किया। मीटिंग हुई सेक्रेटरी ऑस्टिन ऑफ वियतनाम के मिनिस्टर नेशनल डिफेंस ऑफ वियतनाम जनरल फैन वैन गैंग सिंगापुर में जून 2022। फिर विजिट किया यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन और ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन इस साल। और इन लोगों ने क्या किया, प्रॉपर ग्राउंड बना दिया, बैकग्राउंड अच्छा तैयार कर दिया कि बाइडेन जब विजिट करें तो एक फाइनल रिजल्ट पे ये लोग अचीव कर ले और इनका जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको एक स्टेप और आगे लेके चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भी। यूएस वियतनाम रिलेशनशिप तेजी से बढ़ रहा है। बायलैटरल स्पेक्ट्रम जो इनका है वो इंक्रीज हो रहा है और इनका एम्फेसिस है कि पॉलिटिकल ट्रस्ट जो है उसको बढ़ा दिया जाए, साइंस और टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन किया जाए, हेल्थ और डिजिटल इनोवेशन में कोऑपरेशन इन्हें चाहिए और ये प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग, हाई क्वालिटी वर्कफोर्स और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, इस्टेब्लिश करना एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशनशिप। वियतनाम क्यों ये चीज़ चाह रहा है? क्योंकि चाइना जो है वो अपनी अग्रेशन असर्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। इस डर में डिफेंस जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए वियतनाम को। लेगेसी इशू को एड्रेस करने के लिए वियतनाम यूएस के साथ एक कोऑपरेटिव एफर्ट लगा रहा है। अभी जो यूरोप में वॉर चला यूक्रेन और रशिया का, तो ये एक चैलेंज की तरह आ गया वियतनाम के लिए, क्योंकि वियतनाम इंपोर्ट करता था वेपन रशिया से और रशिया उसका लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर था। अब वेस्ट ने क्या किया, सैंक्शंस लगा दिए रशिया पर। तो अब वियतनाम के सामने एक चैलेंज आ गया, लिमिटेशंस हैं उसके ऊपर कि वो इंपोर्ट नहीं कर सकता वहाँ से डिफेंस, और वियतनाम चाहता है कि वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर दे। अगेन वही रीज़न है कि चाइना जो है और तेज़ी से अपनी असर्टिवनेस दिखा रहा है साउथ चाइना सी और आसपास, और वहीं पर वियतनाम लोकेटेड है। इन सारे रीज़न की वजह से वियतनाम पुश हुआ एक नए डायरेक्शन की तरफ और उसने यूएस के साथ अपना स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बना ली। चाइना ने एक ड्रामेटिक स्टेप लिया था 2014 में और उसने क्या किया, एक ऑयल रिग मतलब होता है एक लार्ज प्लेटफॉर्म सी में पुट कर देना और उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट भी हो जो अंडर सी से ऑयल निकाल लें। और ये चीज वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चाइना ने कर दिया। अब वियतनाम इन सारी चीजों से भी घबरा है और इसके बाद लगातार चाइना अग्रेशन दिखा रहा है। तो इन सारे रीजन की वजह से वियतनाम ने क्या किया, एक ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर दिया इस रीजन में। ऑफ कोर्स वॉशिंगटन का अपना तो फायदा होगा ही, वॉशिंगटन को इधर अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वो चाह रहा है अपना डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशनशिप वियतनाम से बूस्ट करना। और वियतनाम से रिलेशन जो यूएस का है वो अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है इंडो पैसिफिक में।
अगर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट देखें मिस्टर बाइडेन के विजिट में, तो इन्होंने स्टार्ट किया है प्रोसेस फ्रेंड शोरिंग सप्लाई चेन का। फ्रेंड शोरिंग मीन्स होता है ट्रेड ब्लॉक, या ऐसे समझ लीजिए कि अपनी कंपनी को एनकरेज करना कि वो अपने एलीज मतलब जो फ्रेंड कंट्रीज है वहां जाकर मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि कॉस्ट उनकी कम आए और एक्सेस जो हो बेहतर हो, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं हो। यूएस चाहता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो वियतनाम में है वहां से उसका अपना सप्लाई चेन लिंक हो जाए, और इनफैक्ट दोनों कंट्रीज ने ट्राई भी किया इस एरिया में। इनफैक्ट यूएस चाहता है कि बूस्ट कर ले हनोई चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। दोनों कंट्रीज ने काफी एक्सपेंड किया अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भी और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में, चिप्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और अभी भी स्पेस है कि पार्टनरशिप अगर और भी कंट्रीज करना चाहें तो कर सकती हैं अगर लाइक माइंडेड पार्टनर्स हो। इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICT पार्टनरशिप में यूएस और क्वाड प्रिंसिपल के साथ क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में जो प्रोवाइड करे एक फ्रेमवर्क जिसमें इंडो पैसिफिक के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट हो सके टेक्नोलॉजी के लिए, डिजाइन, डेवलपमेंट और उसकी यूज के लिए। क्वाड में 4 कंट्रीज हैं। क्वाड बेसिकली ये भी एक ब्लॉक की तरह है जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया 4 कंट्रीज हैं। ये जो सप्लाई चेन है वो एक्सटेंड करेगी वियतनाम से यूरोप वाया वेस्ट एशिया, और वो फाइनल आकर एंकर करेगी इंडिया में। ये एक नई लॉन्च हुई है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी रिसेंट जब सारी कंट्रीज का विजिट था G20 मीटिंग में इंडिया में ऑफ कोर्स, और ये सिंबलाइज करता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बेस्ट तरीके से। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन and Quad principle and Vietnam war. I'll try to explain these things in short. Thank you for watching my video. Please share, like and subscribe.